गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 6 में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों चीज़ें आएगी, तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने परम्यूटेशन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय NPR। परम्यूटेशन हमेशा NPR से डिनोट किया जाएगा, जहाँ पे P दिखेगा वो परम्यूटेशन रहेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, फार्मूला ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि फार्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और फार्मूला आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो फार्मूला देखो NPR, इसको कैसे पढ़ते हैं, NPR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल। ये साइन फैक्टोरियल का होता है और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, ये साइन जो होता है जैसे कि एक्सलोमेट्री का साइन जो होता है ना, उसी प्रकार फैक्टोरियल मतलब ये वाला सिंबल है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 नहीं होता बच्चों। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 के पहले जो नंबर्स होते हैं अप टू 1 तक के, वो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अभी दूसरा एग्जांपल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6, ऐसा चलते जाएगा 1 तक के आप लोगों को लिखना है। ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं, मैंने अभी बताया। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो अगर आपको नीचे में 3 फैक्टोरियल दिया है तो आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 5 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हो, राइट ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइडेशन में 3 फैक्टोरियल है तो ये 3 फैक्टोरियल कटेगा। क्लियर। तो इक्वल्स टू आपको 5 इंटू 4 क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, गलती से भी बच्चों ये 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को काटना नहीं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। गलती से ऐसा मत करना, क्योंकि ऊपर में 4 फैक्टोरियल है, नीचे में 2 फैक्टोरियल है, तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता। क्लियर। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले आप क्या करना, 4 फैक्टोरियल को आप क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल मतलब कि कहाँ तक के लिखना है, 2 फैक्टोरियल तक के, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखोगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल कटेगा। अभी क्या बचेगा, 4 3 जा 12। देखो इसका आंसर 12 आता है। अगर आपने काट दिया रहता तो 2 आया रहता है आंसर, तो वो वैसे काटना नहीं, इस प्रकार उसको सॉल्व करना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो इफ n इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 1 दिया है, देन NPR पूछा है। NPR मतलब परम्यूटेशन। तो फार्मूला क्या है NPR का, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चों, n की वैल्यू कितनी है, 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। n माइनस r मतलब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 फैक्टोरियल। देखो ये फार्मूले के हिसाब से इसको अरेंज करो, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल
और यहाँ पे n माइनस आर है, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, नीचे अगर 4 फैक्टोरियल है तो आपको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आप ऐसा लिख सकते, राइट ना। ये 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल कटेगा, आपका फाइनल आंसर 5 आएगा। क्लियर। तो ये परम्यूटेशन के बारे में और फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज था बच्चों। आइए दूसरा टॉपिक जो है इसी के रिलेटेड कॉम्बिनेशन को हम अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखो, इट इज डिनोटेड बाय NCR। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे C है उसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये इन दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, NCR मतलब क्या होता है, NCR का फॉर्मूला देखो बच्चों, परम्यूटेशन अपॉन r फैक्टोरियल होता है। परम्यूटेशन के फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं था, n फैक्टोरियल पर n माइनस r फैक्टोरियल था, लेकिन NCR के फॉर्मूले में परम्यूटेशन अपॉन r फैक्टोरियल होगा। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, ये देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या, r फैक्टोरियल। देखो r फैक्टोरियल, तो मतलब टोटल NCR का फार्मूला क्या बना, टोटल NCR का फार्मूला क्या बना बच्चों, टोटल NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करना बराबर अच्छे से। NCR मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। वेयर n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आपको इसको और आगे में सॉल्व करना है तो क्या होगा, n माइनस n फैक्टोरियल 1, n ऑफ n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा। फिर आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब होता है बच्चों, एक बार समझ लो। n फैक्टोरियल मतलब आप इसको n ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। अगर इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो n ऑफ n माइनस 1, n ऑफ माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो n ऑफ n माइनस 1, n ऑफ माइनस 2, n ऑफ माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ओके, इसके बाद जीरो फैक्टोरियल, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि जीरो फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, और 1 फैक्टोरियल मतलब भी 1 होता है, और NC1 इक्वल्स टू n होता है। ओके, ये भी ध्यान में रखना, ये कैसे आते हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया है इसी के आधार पे, इफ n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 3 देन NCR। आपको NCR पूछा है, NCR मतलब कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो NCR का फार्मूला क्या होता है, अब भी मैंने बताया, ऊपर में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड r की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल इनटू ये क्या है n मतलब 6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों समझने के लिए, क्लियर। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, एक बार इसको ऐसे की वैसे लिखो, ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक के लिखो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैं यहाँ तक के लिख के छोड़ रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे नीचे में क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कोई भी एक 3 फैक्टोरियल को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अभी 3 फैक्टोरियल इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू, यहाँ पे बचा कितनी टर्म 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है बच्चों 3 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 2। तो अभी देखो 3 इंटू 2 6 होता है, मतलब ये 6 कट जाएंगे, आपका फाइनल आंसर 20 आएगा बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा। 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कट गया, फिर ये 3 फैक्टोरियल बचा, इसका मतलब 3 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 ये 1 के साथ 6 के साथ कटेगा। ओके, आप इसको इंटू 1 भी कर सकते हो, लेकिन नो नीड, क्योंकि 1 का मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 1 6 ही होगा, इसलिए मैंने 1 को लिखा नहीं है। ओके, 3 इंटू 2 मतलब 6, ये 6 कट जाएगा, 5 इंटू 4 20। आइए बच्चों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के आधार पे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये फार्मूला देखो, ये C है तो मतलब ये फार्मूला लगेगा n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 क्या होगा, हो जाएगा 7 फैक्टोरियल,
ये बच्चों आप लोग समझ लो अच्छे से कैसे सॉल्व किया। 10 फैक्टोरियल बराबर ये वाला r है, ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू, r मतलब 3 फैक्टोरियल, 10 से 3 गया 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 को मैं 7 तक के लिखूंगा, 7 फैक्टोरियल तक के, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो गया बच्चों। नीचे में क्या लिखूंगा मैं, नीचे में है 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल कट गया है। और 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बच्चों, 10 इंटू 9, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। नीचे में क्या है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। अगर ऐसा नहीं लिखना आपको तो 3 इंटू 2 लिख लो, क्लियर। तो ये यहाँ से काट लो, 3 और ये 9 कटेगा, ये वाला 2 और ये 4 कटे, ये यहाँ पे जाएगा। तो ऊपर में कितना बच्चा बच्चों, अच्छे से देख लो, 10 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका मतलब 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, इसका आंसर आएगा। देख लो अच्छे से मैंने कैसे सॉल्व किया। तो इस प्रकार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल को भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं, उसी के आधार पे प्रोबेबिलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए बच्चों और कुछ आईएमपी फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में मैंने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले के यूज करके आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आप यहाँ पे बता दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1। तो जब भी आप किसी सिक्के को उछालोगे, कॉइन का एग्जांपल मैं लेता हूँ, किसी कॉइन को टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एक तो हेड आएगा, राइट ना, तो या एक तो टेल आएगा, ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और आप लोगों को मालूम है प्रोबेबिलिटी मतलब हमेशा इक्वल्स टू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक तो उसके चांसेस क्या है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट होने की उसके चांसेस है। तो दूसरी बार क्या होगा, कोई इवेंट होगा ही नहीं, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा, राइट ना। तो या दूसरा इवेंट होगा तो पहला वाला नहीं होगा, लेकिन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, राइट ना। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग को मैंने बोला पी ऑफ ए, राइट ना। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब पी ऑफ ए हो गया, और जो नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो हुआ ही नहीं उसको मैंने क्या बोला, पी ऑफ ए डैश। इसको ए कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट ना, सेट्स थ्योरी में। तो ये पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है बच्चों। ये इसी का मतलब इसी के आधार पे आया हुआ, मतलब एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो इन दोनों का एडिशन इक्वल्स टू 1। पी ऑफ ए इसके लिए यूज किया है, और पी ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के लिए यूज किया है, पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा फार्मूला। इसी के आधार पे पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये पी ऑफ ए उधर चला जाएगा तो 1 माइनस पी ऑफ ए बन जाएगा, ये फार्मूला। अगर इस फार्मूला को मतलब इम्प्लीमेंटेशन देखो बच्चों को, इस फार्मूले के आधार पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, 4 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। मैंने 4 कॉइन्स लिए, 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किए, तो क्या हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो मुझे एटलीस्ट 1 हेड मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को मैं इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, कितने कॉइन्स है, फॉर 4 कॉइन्स, मतलब बेसिस कितने, बेसिस का पावर n, ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया। बेसिस मतलब कॉइन के लिए कितना होता है 2, उसका पावर n मतलब 4, यहाँ पे 4 कॉइन्स है तो 2 का पावर 4 मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 16 पॉसिबिलिटीज हुई, 16 वेज भी बोल सकते हैं आप इसको, 16 पॉसिबिलिटीज हुई है। तो 16 हमारा क्या बन जाएगा, देखो सैंपल स्पेस इसका हम लिखेंगे, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर सैंपल स्पेस लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 4 बार, एच 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 एच, फिर एच 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 टी, ऐसा लिखना पड़ेगा कितनी बार, 16 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऐसा डॉट डॉट करके छोड़ दिया कि ये 16 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 16। ओके, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड प्लस नो हेड्स,
वन हेड की निकालनी है ना, तो दूसरा इवेंट क्या होगा कि जिसमें कोई हेड होगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, है ना, एक होना चाहिए कि एक है ना, ये एक से ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन मतलब जिसमें एच है ही नहीं वो नहीं चलेगा, ये उसका मतलब। तो ये मैंने पिछली बार भी समझा दिया है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी नो हेड जिसमें एक भी हेड नहीं है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, वन होगा। तो हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, वन। ये नो हेड वाला जो कंडीशन है वो उधर चली जाएगी, मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जैसे कि इस फार्मूले के समान, मतलब इसके समान बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पी ऑफ ये निकालना था, तो ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, राइट ना। तो पी एटलीस्ट वन हेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वन माइनस पी ऑफ नो हेड। तो आप इसको क्या करो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नो हेड। इसका मतलब देखो ये सैंपल स्पेस में मतलब हेड कितनी बार आएगा, आप देखोगे तो एक, जैसे कि यहाँ पे 4 बार एच आया था, मतलब हेड आया था एक इसमें, लेकिन ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक कि 15 टाइम्स आपको हेड मिलेगा, एटलीस्ट वन हेड तो मिलेगा। लेकिन एक 16 वाला लास्ट वाला जो आएगा टी 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 टी, उसमें आपको हेड नहीं मिलेगा, मतलब 15 बार आपको हेड आएगा वहाँ पे मिलेगा, लेकिन एक बार आपको क्या नहीं मिलेगा, हेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब एक बार नहीं मिलेगा, हेड नहीं मिलेगा। तो एक बार हेड नहीं मिलेगा मतलब वो क्या होगा, टी 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 4 टाइम्स टी होगा, तो ये 1/16 आपको लिखना है, क्योंकि 1 क्या होगा, नो हेड की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे एक भी हेड नहीं, 1 ऐसा मतलब इवेंट आएगा टी 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 टी, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। और 16 मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/16 बन जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 16 माइनस 1 16, तो 15/16 इसका आंसर आ जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, और कुछ यहाँ पे डी मूर्गन्स लॉ वगैरह मैंने लिख के दिए, इसी का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है, ये यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा फॉर्मूला है इन ब्रैकेट ये इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये डी मूर्गन लॉ है बच्चों, इसी का यूज करके हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, आइए बच्चों इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है, देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, और 15 गर्ल्स हैं। ओके, वन ऑफ दिस pupil is selected at random to represent the class। उसमें से एक pupil को सिलेक्ट किया है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। What is the probability that pupil selected is a girl? मतलब जब कोई गर्ल pupil होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये आप लोगों को मतलब सॉल्व करना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा कि आप लोगों को पता है कि देयर आर 20 बॉयज, मतलब बॉयज कितने हैं 20 एंड गर्ल्स कितने 15, दोनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा, 20 + 15 35, मतलब 35 पीपल इन द क्लास। टोटल पीपल्स कितने हैं, तो 35 पीपल्स इन द क्लास, दोनों को ऐड करना है। ओके, तो वन पीपल सिलेक्टेड फ्रॉम 35, वो 35 में से वन पीपल सिलेक्ट कर रहे थे। देखो कंडीशन, वन ऑफ दिस पीपल इज सिलेक्टेड, राइट ना। तो वन पीपल फ्रॉम 35 में से सिलेक्ट कर रहा है, तो उसका कैसा होगा कॉम्बिनेशन, 35C1 वेज होगा, राइट ना। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू 35C1 वेज। तो 35C1 वेज मतलब क्या होता है, तो देखो इसको कैसे, 35 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ये बनेगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 35 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होगा, 35 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये होगा 34 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है बच्चों, 35 को मैं कहाँ तक के लिखूंगा, सिर्फ 34 तक के, 34 फैक्टोरियल लिखूंगा। ये क्या बनेगा, 34 फैक्टोरियल। ये कटेगा तो आंसर कितना आएगा, 35। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 35। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। आइए दूसरे और कंडीशन की तरफ बढ़ते। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पीपल सिलेक्टेड इज अ गर्ल, मतलब वो मतलब
एक गर्ल प्यूपिल सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोगों को पता है कि टोटल गर्ल्स कितने, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 15। तो यहाँ पे लेट ये इवेंट देखो, ये इवेंट के लिए क्या कंडीशंस है, गर्ल्स इज सिलेक्टेड। ओके, मतलब यहाँ पे द पीपल ऑफ द गर्ल्स इज सिलेक्टेड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो गर्ल्स के लिए इवेंट देखो यहाँ पे 15C1 बनेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 15C1 कैसे है, क्योंकि 1 गर्ल्स को आप सिलेक्ट करोगे। तो 15C1 को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इसका सैंपल इवेंट कितना आएगा, 15 आएगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझा तो देख लो, 50 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 15 में से 1 गया 14 फैक्टोरियल बन जाएगा बच्चों ये, राइट। और ये कटेगा तो ये क्या बोले, 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा 14 फैक्टोरियल। ये कटेगा तो आंसर कितना आएगा 15। नंबर ऑफ ए कितना मिला 15। अभी हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी, राइट ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that the pupil selected is a girls। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p of a इक्वल्स टू n of a अपॉन n of s। n of a कितना निकाला 15 और n of s कितना, ये देखो 35, दोनों को मिलाया मतलब डिवाइड किया तो 15/35, तो ये क्या होगा 3/7 आंसर आएगा बच्चों। मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द पीपल सिलेक्टेड इज गर्ल्स कितनी होगी, 3/7, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इस प्रकार ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, और आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक क्या आप लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।